जय श्री राम दोस्तों। आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे एक कंट्रोवर्सी से घिरे हुए टॉपिक के बारे में, जो है द्यूत सभा। क्या कर्ण ने द्रौपदी को वेश्या कहा था? क्या कर्ण अधर्मी थे? ऐसे बहुत से पर्सन हैं मित्रों जो हमेशा कर्ण हेटर्स हमेशा पूछते हैं और कर्ण को नीचा दिखाने के लिए हमेशा इन्हीं पर्सनों का सहारा लेते हैं। उनका पहला कथन होता है कि कर्ण अधर्मी थे क्योंकि उन्होंने पांडवों को द्यूत सभा में दास और द्रौपदी को वेश्या कहा था। कर्ण ने जो कुछ भी पांडवों को कहा वह अधर्म नहीं मित्रों, वह उसका अधिकार था क्योंकि पांडव दास बन चुके थे। और इसी बात का जो प्रमाण है वो हम आपको महाभारत से देते हैं। आप ये देखिए प्रूफ, इस प्रूफ में भीम खुद कहते हैं कि कर्ण ने जो कुछ भी कहा उसके लिए मैं उससे तनिक भी गुस्से में नहीं हूँ क्योंकि वो उसका अधिकार था। दासों का यही कार्य होता है। और रही बात तो द्रौपदी की वेश्या कहने की, तो कर्ण ने जो कुछ भी कहा था वह कर्ण के खुद के विचार नहीं थे, बल्कि कर्ण ने देवताओं के दृष्टिकोण से कहा था। कर्ण ने कहा था कि देवताओं के अनुसार स्त्री का एक ही पति होना चाहिए और द्रौपदी के 5 है, तो वह एक वेश्या है। आपके सामने हमने बोरी क्रिटिकल एडिशन से एक प्रूफ दिया, इसमें साफ साफ लिखा है कर्ण ने जो कुछ कहा वह देवताओं के अनुसार कहा था। अब हमने मित्रों आपकी जो स्क्रीन पर जो प्रूफ दिया है वो देवी भागवतम पुराण से। यहाँ पर स्वयं यमराज जी बता रहे हैं कि एक पति वाली स्त्री को पतिव्रता, 2 पति वाली स्त्री को कुल्टा, 3 पति वाली स्त्री को धृष्णि, 4 पति वाली को पुसंचली, 5 या 6 पति वाली को वेश्या तथा 7-8 पति वाली स्त्री को पुंगी। इससे ज्यादा अधिक पुरुषों के साथ संबंध रखने वाली स्त्रियों को महावेश्या कहते। यहाँ स्वयं यमराज जी ने बताया है कि यदि किसी स्त्री के 5 से 6 पति हो तो वह वेश्या होती है। तो इससे साफ होता है कि जो कुछ भी कर्ण ने कहा वह देवताओं के अनुसार कहा था। अब कुछ कर्ण को चाहने वाले द्रौपदी को वेश्या बोलेंगे, तो मैं उनसे बात कह देना चाहता हूँ कि द्रौपदी अपनी जगह बिल्कुल सही थी, क्योंकि द्रौपदी कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह स्वर्ग की महारानी सची थी। और उसके अलावा उसको महादेव से वरदान था 5 पतियों का। हमने जो भी आपको स्त्रियों और उनके पतियों वाला नियम बताया है वह द्रौपदी पर लागू नहीं होता, क्योंकि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन पर मानवता के जो देवों द्वारा बनाए गए नियम है वे लागू नहीं होते। जैसे विश्वामित्र जी ने अपना वर्ण बदल लिया था, वह क्षत्रिय से ब्राह्मण हो गए थे, परंतु ऐसा हम नहीं कर सकते। हम अपना कर्म बदल सकते परंतु वर्ण नहीं बदल सकते। ऐसा केवल विश्वामित्र जी ही कर पाए थे। उसी प्रकार अंबा ने भी महिला योनि में जन्म लेकर पुरुष योनि प्राप्त की थी, परंतु ऐसा हर व्यक्ति नहीं कर सकता। उसी तरह स्त्रियों के विवाह करने का यह नियम द्रौपदी पर लागू नहीं होता। इसके अतिरिक्त एक सवाल और पूछ सकते हैं, जो है कि कर्ण सही थे तो फिर उन्हें श्री कृष्ण जी क्यों दोषी मानते थे? तो मित्रों मैं उनसे बस यही कहना चाहता हूँ, अगर भगवान श्री कृष्ण कर्ण को दोषी मानते तो उनको पूरी पृथ्वी एवं द्रौपदी का प्रस्ताव कभी भी कर्ण को नहीं देते। कौरवों ने पांडवों को छल से जीता था, यदि धर्म अनुसार जीतते तो अवश्य श्री कृष्ण जी को भी उस पर कोई आपत्ति नहीं होती, परंतु पांडवों को छल से जीता गया था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी कर्ण को भी दोषी मानते थे, क्योंकि वह उनके साथ था। हालांकि कर्ण ने कोई छल नहीं किया था, वह छल शकुनी ने किया था। अब कुछ लोग आएंगे और बोलेंगे चलो मान लिया कि कर्ण ने द्रौपदी को वेश्या कहा, वे देवताओं के अनुसार कहा, परंतु फिर भी कर्ण ने पांडवों और द्रौपदी के ऊपरी वस्त्र उतारने का आदेश दिया था, यह तो अधर्म हुआ। तो दोस्तों उसका कारण है पांडवों व द्रौपदी का दास होना, क्योंकि उस समय पर दासों को ऊपरी वस्त्र पहनने का अधिकार नहीं था। यह देखिए अपर गारमेंट्स नोबिलिटी के सिंबल होते थे। द्रौपदी जब विराट नगर में रहती है वहां पर वह लोअर गारमेंट्स ही पहनती है। तो मित्रों शायद अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कर्ण ने द्रौपदी को वेश्या क्यों कहा था और द्रौपदी व समस्त पांडवों के ऊपरी वस्त्र उतारने का आदेश क्यों दिया था। मैं मानता हूँ मित्रों जो कुछ भी द्रौपदी व पांडवों के साथ हुआ वह बहुत गलत था, परंतु उसमें गलती कुछ पांडवों की भी थी। जुआ उन्होंने भी खेला, द्रौपदी को दांव पर पांडवों ने भी लगाया। इस वीडियो में मैं यह कहना चाहता हूँ कि लोग बिना बात के केवल कर्ण को टारगेट करना चाहते और महाभारत की 1-2 पर्व पढ़कर खुद को ज्ञानी समझकर बेरोजगारों की तरह वीडियो या इंस्टाग्राम पर पोस्ट बनाते रहते। अगर उन्होंने पढ़ाई की होती तो आज उनके आगे से बेहट जाता और वे रोजगार कर रहे होते, परंतु क्या करें जैसी जिसकी किस्मत। तो अंत में मित्रों बस मैं यही कहना चाहूंगा, कर्ण अपनी जगह बिल्कुल सही थी और द्रौपदी भी एक पतिव्रता स्त्री थी। कोई उसको कुछ बोलेगा तो मित्रों वो गलत है, क्योंकि द्रौपदी ने बहुत कुछ सहा है अपनी लाइफ में। उसकी लाइफ में बहुत सारे दुख आए जिसमें उसकी खुद की कुछ गलती भी नहीं थी।
तो उसकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल थे लाइक करना, तो द्रौपदी को गलत बोलने का कोई अधिकार नहीं है मित्रों। और मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, जो हमारी ये वीडियो है, इस वीडियो में हमारे एक दोस्त हैं जिनका पेज का नाम है सनातन सत्यम, उन्होंने काफ़ी मदद की है, काफ़ी सारे इनफैक्ट उन्होंने हमको प्रूफ्स वगैरह भी प्रोवाइड कराए हैं। तो मैं उनका इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ और आज कम्युनिटी में भी डाल दिया जाएगा, तो आप उस पेज को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा ताकि आने वाली कुछ अच्छी अपडेट्स आप तक हमसे भी पहले उस इंस्टाग्राम पेज के द्वारा पहुंच सके, जिनके जरिए हम आगे वीडियो भी लाएंगे तो आपको हो सकता है उनके बारे में थोड़ा पहले नॉलेज प्राप्त हो जाए, या कुछ ऐसे फैक्ट्स वो डालते रहते हैं जो हमारे सनातन धर्म से रिलेटेड होती है, तो आप उस पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। तो मित्रों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करना चाहता हूँ और आप सभी को कहना चाहता हूँ जय श्री राम।